खट्टा हो या मीठा हो, भाव का स्वाद जैसा भी हो, सतगुरु आते भोग लगाते, प्रेमी वैसा फल पाते। सतगुरु तो है भाव के भूखे, और न कोई चाह रहे, प्रेमियों के अंतर पटल को सतगुरु तो निहाल रहे। सतगुरु तो है दीन दयाल, प्रेमियों के रखपाल। सतगुरु संग प्रेमी नाता, आद जुगाद से चलाता। सतगुरु संग प्रेमी नाता, आद जुगाद से चलाता। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, हकीकत में भी संत महापुरुष तो केवल प्रेमियों के भाव देखते हैं। वे तो भाव के भूखे हैं, उन्हें हमसे कोई चीज नहीं चाहिए। वे तो हमारा प्रेम देखते हैं। हम जो भी भक्ति वाले साधन है किस भाव से करते हैं, वो भाव देखते हैं और उस भाव के अनुसार हमें फल मिलता है। गुरुमुखों, एक भक्तानी जिसके घर में आम का वृक्ष लगा हुआ था, वह श्री गुरु महाराज जी से बड़ा ही प्रेम करती थी। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि उसके वृक्ष का पहला फल श्री गुरु महाराज जी श्री भोग लगाए। अतः उसने श्रद्धा भाव से वे आम टोकरी में भर दिए और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लाए। उस समय श्री पंचम महाप्रभु जी चंदेरी आश्रम में विराजमान थे। वह भक्तानी टोकरी लेकर अंदर श्री चरणों में पहुंची। महात्मा शब्द प्रेमानंद जी उस समय भक्त वेश में थे। वे अंदर खड़े थे। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उस भक्तानी से कहा, यह टोकरी एक तरफ रख दो। वह बेचारी कभी टोकरी की ओर देखे तो कभी श्री मुख की ओर निहारे। चुपचाप टोकरी उठाकर उस भक्तानी ने एक तरफ तो रख दी, परंतु बाहर आकर प्रेमाश्रुओं से दिल के भावों में डूब गई। उधर पंचम महाप्रभु जी ने प्रेमी महात्मा को फरमाया, प्रेमी श्री मंदिर में प्रातः डिब्बी फूल आए, वह ले आओ। श्री आज्ञा पाकर जैसे ही महात्मा जी श्री मंदिर में गए तो देखा कि पुजारी श्री परमहंसों को आम का भोग लगवा रहा है। उन्होंने श्री महात्मा जी से कहा, ठहरो, श्री गुरु महाराज जी ने आम भिजवाए हैं कि श्री परमहंसों को भोग लगवाकर हमें भेजो, यह श्री भोग भी ले जाओ। उधर महाप्रभु जी स्वयं उठकर टोकरी के पास गए, आम उठाया और धोकर शीघ्रता से जैसे ही चूसने लगे वह चोले पर बह गया। महात्मा जी असमंजस में थे कि आम श्री मंदिर में कैसे पहुंच गए। अब यह श्री भोग श्री गुरु महाराज जी को दूं या नहीं। वैद्य ने स्वास्थ्य की वजह से मीठी चीजों के सेवन करने से परहेज बताया है। वे अंदर आए तो नजारा कुछ और ही था। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी इस समय शुगर की पूर्ति के लिए हमने आम का भोग लगाया है। महात्मा जी ने दंडवत कर क्षमा मांगते हुए कहा, यह श्री परमहंसों का श्री भोग भी भोग लगा ले। भगवान अपने प्रेमियों के लिए क्या क्या खेल रचाते हैं यह हम नहीं समझ सकते। हम तुच्छ बुद्धि इन बातों को कैसे समझ सकते हैं। श्री प्रभु जी ने आज्ञा भेज उस भक्तानी को अंदर बुलाया और श्री वचन फरमाए कि देख क्या सोच रही थी, अब तो हम डबल भोग लगा रहे हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, तेरी भावना ने ही ऐसा कौतुक रचाया है। गुरुमुखों, देखो किस प्रकार हमारे महाप्रभु जी ने उस भक्तानी पर दया की। अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखते हुए भी भक्तानी के भाव को ऊंचा उठाया। गुरुमुखों, सच्चे भक्त के मन में अपने इष्ट देव के प्रति सच्ची लगन, श्रद्धा व दृढ़ विश्वास होता है।
उसका मन कभी भी डावाडोल नहीं होता, क्योंकि अडिग विश्वास जो है उसे डावाडोल होने से बचाता है। प्रेमियों का प्रथम कर्तव्य यही है कि अपने प्रभु प्यारे से सच्चा प्यार करें, सच्ची प्रीत करें। भगवान को प्रेम के साथ ही रिझा जा सकता है, क्योंकि उन्हें आपकी चीजों की जरूरत नहीं, ना ही उन्हें कोई आपकी वस्तुओं की जरूरत है, क्योंकि वे तो दाता हैं। दाता भी ऐसे जो बेहिसाब देते हैं। महापुरुष जब हमें इतना सारा देते हैं और उसके बदले में कभी भी हिसाब नहीं लेते, तो हम जब कोई भी चीज लेके जाते हैं तो हमें भी बेहिसाब लेके जानी चाहिए, क्योंकि वे तो महापुरुष हैं। उनका दिया हुआ ही हम वहाँ पर ले जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का गुरमुखों को हिसाब नहीं रखना चाहिए, ना ही इस प्रकार के विचार मन में भी लाना चाहिए। गुरमुखों, जब आप बेहिसाब दरबार में सेवा करोगे तो महापुरुष कुदरत भी गुरमुखों का साथ देती है, वो भी बेहिसाब देते हैं। बेहिसाब प्रेम करना चाहिए, बेहिसाब धन सेवा कार्य में लगाना चाहिए, इस धन से भी बेहिसाब सेवा करनी चाहिए। तो महापुरुष अवश्य ही हम गुरमुखों पर रहमत कर, कृपा कर अपनी बख्शीश देंगे, हमें मालो माल कर देंगे। जरूरत है तो केवल भाव की। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। संत कबीर दास जी फरमाते हैं कि ये तन विष की बेलरी है, जहर से भरा हुआ है, इसमें कई प्रकार के विकार भरे पड़े हैं। और इसके विपरीत संत महापुरुष साक्षात त्रिलोकीनाथ, वे तो अमृत की खान है। जब अमृत की खान को हम अपना विष विकारों वाला शीश उतार कर भी देंगे तो भी इसमें हमारा ही भला है, क्योंकि उनके उपकार अनंत है और हमारी करनी बहुत ही छोटी है। हम थोड़ी भी धन सेवा करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो पूरे जग में हो हल्ला कर देते हैं, और महापुरुष जो होते हैं बेहिसाब देने के बाद भी कभी भी ये नहीं जतलाते कि हमने आपको इतना दिया है। ऐसे महापुरुषों के ऊपर तो गुरमुखों को बलिहार जाना चाहिए। जब बलिहार जाना ही है तो हिसाब किसका, कौन सी चीजों का। वैसे भी महापुरुषों की चीजों में कोई रुचि नहीं रहती है, वे तो प्रेमियों के भाव देखते हैं। वो जिस प्रकार की चीज दरबार में लेकर आते हैं उनका भाव व्यक्त होता है, और जो भक्त निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। धन्ना जी के माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वे बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता था। गांव के बाहरी कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर मत्था टेकते व भेंटा अर्पण करते। भक्त धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां खड़खड़ाते रोज देखता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वह समझ ही नहीं पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं ये क्या है। उसने एक दिन पंडित जी से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो। पंडित जी ने कहा कि हम ठाकुर की सेवा करते हैं, जिनसे कि मनोकामना पूर्ण होती है। धन्ना ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दे दो। धन्ना से छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया। घर जाकर धन्ने ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्ने ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी भोग नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धन्य ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्य को लगन लगी, उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और वह केवल अकेला नवयुवक था।
उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए और घर में सुख ऐश्वर्य आए। ऐसा सोचकर वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया कि ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएंगे। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और न ही प्रसन्न होते, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस न हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पत्थर पड़ा था उठाकर धन्ने को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्ने को नींद न आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, रिड़की व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, ठोक लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं है। जब और 2 चीजें दोगे तो आपके आगे रख दूंगा। यह बैठ ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करेंगे? पंडित तो भोग का बहाना बनाकर सारी सामग्री घर ले जाता, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाएंगे? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा भक्त निर्मल स्वभाव का है, छल कपट जानता ही नहीं। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु ने धन्ना भक्त से कहा कि भक्त, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हूँ, तुम जो चाहो मांग लो। धन्ना भक्त ने कहा कि प्रभु, जो आपकी भक्ति करते हैं आप उनके सारे कार्य संवार देते हो। अब धन्ना भक्त तो बड़ा ही सीधा और सरल था। उसने मांगा भी तो क्या कि मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ, मुझे गेहूँ, दाल व घी दो, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी दो। धन्ने के यह वचन सुनकर प्रभु जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि भक्त भोला ही था और बोलने के भाव भी बड़े ही भोले थे। तो प्रभु ने कहा कि ये वस्तुएं तो तुम्हें सब मिल जाएंगी और अगर अन्य कुछ चाहिए तो वो भी मांग लो। धन्ना भक्त ने कहा, प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप मुझे दर्शन दीजिएगा। यदि कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। भगवान ने तथास्तु कहकर वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। धन्ना ने मन में विचार किया कि हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन दास हुआ, आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूंगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोली तो प्रभु वहाँ थे ही नहीं। वह पत्थर का सालग्राम वहाँ पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धन्ने के घर सारी खुशियाँ आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहला गई। उसने जो जो प्रभु से मांगा उसे सब मिल गया। किसी ने कहा धन्ने को, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न हो फिर भी तुम्हें गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान का नाम स्मरण करने लगा। अपने सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम के प्रताप से, नाम की कमाई से धन्ना के ज्ञान चक्षु खुल गए और आखिरी समय तक नाम की कमाई करते हुए निर्वाण पद को प्राप्त किया। गुरुमुखों, एक सच्चे प्रेमी, सच्चे भक्त को प्रभु से प्रेम होना चाहिए, तभी वह सच्चा भक्त कहलाता है, क्योंकि प्रभु प्रेम के भूखे हैं।
अब धन्ना भक्त को ही देख लीजिए, क्या था उसके पास, फिर भी भगवान उसके पास दर्शन देने के लिए आए। इससे बढ़कर भक्त को और क्या चाहिए जब साक्षात त्रिलोकीनाथ आ जाए। हमारे श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी तो कितने दयालु हैं। आप सोचिए, यद्यपि हम सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा से उनसे प्रीत करें, उनकी आज्ञा में रहें, भक्ति के नियम पूरा करें, तो हमें वे क्या नहीं देंगे? क्या हमें वे दर्शन नहीं देंगे? नहीं गुरुमुखों, ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्त पुकारे और भगवान न आए, ऐसा न कभी हुआ है और न कभी होगा। ये तो हमारे भावों के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से भगवान को बुलाते हैं। गुरुमुखों, सच्चे हृदय से परम पिता परमात्मा श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी से प्रीत करके नेह बढ़ाओ और जीवन में खुशियां ही खुशियां पाओ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।